तो लास्ट पार्ट में जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट ने रायकॉन को वापस से रिवाइव करा दिया था, जिसको कि ज़ालामा ने कैद करके रखा था एक चेम्बर में। लेकिन आज़ाद होते ही रायकॉन ने सब पे हमला करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन किसी तरीके से ग्रैंड प्रिस्ट ने उसको स्लीपिंग कैप्सूल सुंघा करके बेहोश कर दिया था। लेकिन ट्विस्ट ये था कि ग्रैंड प्रिस्ट ने जिस स्लीपिंग कैप्सूल से रायकॉन को सुलाया था या फिर अनकॉन्शियस किया था, वो लास्ट स्लीपिंग कैप्सूल थी। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, जैसे ही सभी लोगों को ये पता चलता है कि जिस स्लीपिंग कैप्सूल को ग्रैंड प्रिस्ट ने रायकॉन को सुंघाया है वो लास्ट है, तभी वहाँ पे सब लोग घबराने लगते हैं। वीस कहता है, लॉर्ड जेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी है। अब आखिर ये रायकॉन अगर कॉन्शियस हो गया तो फिर क्या होगा? अब तो इसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। तभी ब्रोली कहता है, हाँ, कितना ही स्ट्रांग होगा ये मुझसे स्ट्रांग तो नहीं हो सकता है, और वैसे भी मेरे पास लॉर्ड जेनो की कृपा से ओमनी पावर्स भी हैं। अब अगर ये होश में आता है तो आने दो, मैं भी तो देखूँ आखिर ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। वीस कहता है, ब्रोली, तुम भी लॉर्ड बीरस वाली गलती कर रहे हो। लॉर्ड बीरस ने भी यही कहा था कि वो इसको आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि ये एक मामूली सा सेयन है। लेकिन इसी मामूली से सेयन के सामने लॉर्ड बीरस एक सेकंड नहीं टिक पाए, और तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तुम इसको हरा लोगे? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारे ऊपर ब्रोली। जेनो कहता है, ब्रोली, वीस, तुम लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? शांत रहो, हम इस रायकॉन को रोकने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। वीस कहता है, लेकिन आखिर क्या लॉर्ड जेनो, हम इसको कैसे रोकेंगे? ये अनस्टॉपेबल बीस्ट है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, वीस एकदम ठीक कह रहा है, ये एक अनस्टॉपेबल बीस्ट है, इसे रोक पाना हमारे बस में नहीं है। आखिर इसको रोकेगा कौन? तो जेनो कहता है, इसको गोकू रोकेगा। ग्रैंड प्रिस्ट शॉक होता और कहता है, लॉर्ड जेनो, क्या आप सोच समझ के बोल रहे हैं जो भी आपने बोला? आखिर गोकू इसको कैसे रोक सकता है? वो तो रिंग्स की खोज में गया हुआ है। जेनो कहता है, हाँ, हमें उसे वापस बुलाना होगा, ताकि वो रायकॉन को तब तक काबू में रख सके जब तक हम रायकॉन को सब कुछ समझा नहीं देते हैं और उसको कंट्रोल में नहीं ले आते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, क्या आपको लगता है कि गोकू इसको संभाल लेगा? जेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, तुम शायद भूल रहे हो कि उसके पास में ओमनी पावर्स भी हैं, उसी के साथ साथ उसके पास इमॉर्टैलिटी रिंग भी है, इसीलिए वो कुछ समय तक तो रायकॉन को रोक के रख सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, आखिर हम उसको ढूंढेंगे किस किस डायमेंशन में? गोकू और वजीटा तो पता नहीं रिंग की खोज में किस डायमेंशन में होंगे। जेनो कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अभी आता हूँ गोकू और वजीटा को लेकर के। तभी जेनो वहाँ से गायब हो जाता है और पहुँच जाता है एक डायमेंशन में, और एक अननोन से डायमेंशन में पहुँचने के बाद में जेनो अपने टेलीपैथी की मदद से गोकू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। खैर, वहीं दूसरे कोई दूर से डायमेंशन में थर्ड और फाइनल ओमनी रिंग की खोज में होते हैं। तभी गोकू अचानक से स्टिल खड़ा हो जाता है। वजीटा गोकू की तरफ देखता और कहता है, काकारोट, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम स्टिल क्यों खड़े हो गए हो? हमें वो थर्ड और फाइनल रिंग को ढूंढना है ज़ायकोर से पहले। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो काकारोट? ऐसा बोल करके वजीटा गोकू को हिलाने लगता है, लेकिन गोकू कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वजीटा कहता है, ये क्या हो गया काकारोट को? मुझे इसको होश में लाने के लिए एक शॉक देना होगा। तभी वजीटा पीछे हटता है और एक बिग बैंग अटैक को रेडी करता है। जैसे ही वजीटा गोकू के ऊपर बिग बैंग अटैक मारता है, तभी अचानक से गोकू को होश आता है और वो वजीटा के अटैक को तुरंत ही डिफ्लेक्ट कर देता है। गोकू कहता है, वजीटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो आखिर? वजीटा कहता है, बेवकूफ़, मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रहा था लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात को। आखिर तुम कहाँ खो गए थे? तो गोकू कहता है, वजीटा, लॉर्ड जेनो हमारी खोज कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, वो भी किसी डायमेंशन में है, हमें जल्द से जल्द उनके पास जाना होगा। वजीटा कहता है, लेकिन काकारोट, हम लोग काफ़ी सारे डायमेंशन सर्च कर चुके हैं, अगर हम लॉर्ड जेनो के पास में जाएंगे इस समय तो फिर हमें दोबारा से स्टार्टिंग से सारे डायमेंशन खोजने पड़ेंगे अगर हमें उस रिंग को पाना है तो, और मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास इतना समय है। हो सकता है कि वो ज़ायकोर का बच्चा हमसे पहले पहुंच जाए उस थर्ड और आखिरी ओमनी रिंग के पास में। गोकू कहता है, वजीटा, वो सब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लॉर्ड जेनो भी बहुत ज़रूरी काम के लिए हमें बुला रहे हैं, और आई थिंक जिस चीज़ के लिए हमें लॉर्ड जेनो बुला रहे हैं वो ओमनी रिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
ऐसा बोल करके गोकू वेजिटा के नज़दीक जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर जाता है। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके सीधे पहुंचता है जेनो के सामने। जेनो कहता है, ओह तो गोकू तुम आखिरकार आ ही गए मेरे पास में। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था तुमसे कांटेक्ट करने की। गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड जेनो, मैंने आपकी की को सेंस कर लिया था और आपके मैसेज को भी सेंस कर लिया था, इसीलिए मैं वेजिटा को यहाँ पे लेके आ गया। वेजिटा कहता है, लेकिन कैकरॉट आखिर मैं क्यों नहीं लॉर्ड जेनो की को सेंस कर पा रहा था अगर तुम कर पा रहे थे तो जेनो कहता है, मुझे लगता है कि ये इमॉर्टैलिटी रिंग की वजह से हुआ है। इमॉर्टैलिटी रिंग पाने के बाद से गोकू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। खैर अभी हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम इन फालतू सी चीज़ों के बारे में बात कर सकें। हमें फटाक से अपने मल्टीवर्स में जाना होगा और गोकू तुम्हें उस सेन को रोकना होगा। गोकू कहता है, सेन को रोकना होगा? आखिर किस सेन को? तो जेनो सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने एक लेजेंडरी सेन को आज़ाद कराया है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है, इसीलिए जब तक उसको कंट्रोल में नहीं लाया जाता तब तक गोकू को उसको रोक के रखना है। जिसके बाद में जेनो गोकू और वेजिटा के साथ में पहुंच जाता है दोबारा से मेन मल्टीवर्स में बीरस के प्लेनेट पे। गोकू देखता है तो उसके सामने रायकॉन अनकॉन्शियस पड़ा होता है। गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो क्या यही वो सेन है? जेनो कहता है, हाँ क्यों, क्या तुम्हें लग नहीं रहा? तो गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो लेकिन इसके पास से तो मुझे कोई की ही नहीं सेंस हो रही है, आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे मल्टीवर्स के लिए खतरा है? तो जेनो कहता है, बीरस ने भी यही कहा था। गोकू कहता है, अरे हाँ बीरस से याद आया, लॉर्ड बीरस कहाँ पे है वीस? तभी वहाँ पे बीरस आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है। बीरस बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होता है और वो जैसे ही वहाँ पे आता है सब लोग हंसने लगते हैं उसे देख करके। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आखिर आपने ये अपना क्या हाल बना लिया है? आपको इतनी बुरी तरीके से किसने पीट दिया? तो जेनो एक्सप्लेन करता है कि बीरस ने शर्त लगाई थी कि वो इस सेन के सामने 5 सेकंड से ज़्यादा टिक सकता है। तो मैंने कहा था, ठीक है अगर तुम टिक जाओगे तो फिर मैं तुम्हें ओमनीपोटेंट बना दूंगा इस मल्टीवर्स का। और 5 सेकंड तो छोड़ो, बीरस इस सेन के सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया था। 1 सेकंड में रायकॉन ने बीरस की धज्जियाँ उड़ा दी थी। तभी दोबारा से उन सभी को एक की सेंस होने लगती है। बीरस कहता है, ये की तो इसी सेन की है। ऐसा बोल करके बीरस अपने प्लेनेट से भाग ही जाता है, वो इतना ज़्यादा डर जाता है रायकॉन की को सेंस करके। रायकॉन दोबारा से खड़ा होता है और वो दोबारा से बर्जर्क चला जाता है। उसकी की इतनी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही होती है कि गोकू खुद शॉक हो जाता है। गोकू कहता है, अभी तक तो इसकी एक बूंद भी मेरे को एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी और अब ये इतना पावरफुल हो गया अचानक से। नाइस, अब मुझे समझ में आ रहा है इसको थ्रेट क्यों कहा गया है मल्टीवर्स का। तभी रायकॉन रेज करके जेनो के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन जेनो के सामने गोकू आता है और कहता है, ओ तुम लॉर्ड जेनो के ऊपर हमला करने से पहले मुझसे मिलो, मैं भी एक सेन हूँ तुम्हारी तरह और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मुझे हरा करके दिखाओ। रायकॉन हंसता है और कहता है, तुम एक सेन हो, तुम एक सेन के नाम पे कलंक हो, तुम्हारी एनर्जी तो मुझे दूर दूर तक सेंस नहीं हो रही है और तुम्हें लगता है कि तुम लेजेंडरी सेन रायकॉन के सामने टिक सकते हो। गोकू कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन लेजेंडरी है और कौन वीक। ऐसा बोल करके गोकू रायकॉन के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन रायकॉन वो पंच खाने के बाद में हंसने लगता है, मानो कि उसको कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ है। रायकॉन कहता है, मुझे एक पंच से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जब मुझे ओमनीपोटेंट के पंच से फ़र्क नहीं पड़ा तो तुम तो एक सेन हो, वो भी वीक से। ऐसा बोल करके रायकॉन गोकू को एक पंच मारता है और एक ही पंच में गोकू की बॉडी फट जाती है। वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोकू उसकी एनर्जी को संभाल ही नहीं पाता, उसकी सेन बॉडी में इतनी ज़्यादा पावर समा ही नहीं पाती है, इसीलिए गोकू की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। रायकॉन कहता है, ये था तुम्हारा सेन, इसको तुम लाए थे अपने आप को बचाने के लिए जेनो। तभी गोकू अपने आप को दोबारा से हील कर लेता है और कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। रायकॉन कहता है, क्या, आखिर तुमने ये कैसे किया? तभी गोकू अपनी उंगली की तरफ इशारा करता है जिसमें कि उसने इमॉर्टैलिटी रिंग पहनी होती है। उस रिंग को देख करके रायकॉन शॉक हो जाता है और कहता है, इमॉर्टैलिटी रिंग, आखिर तुम्हारे पास में ये कैसे आई? एक सेन के हाथ में इमॉर्टैलिटी रिंग शोभा नहीं देती है। सेन्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उन्हें इन रिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सेन्स का नाम क्यों डुबाने में लगे हुए हो? ऐसा बोल करके
रायकॉन दोबारा से गोकू के ऊपर पंच मारता है, लेकिन इस बार गोकू रायकॉन के पंच को एक हाथ से रोक लेता है। रायकॉन कहता है, क्या इस बार तुमने मेरे पंच को रोक लिया, लेकिन कैसे? तो गोकू कहता है, पिछली बार तो मैं बस तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। अब मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक कर चुका हूँ, तो अब तुम्हें रियलिटी चेक देने की बारी आ चुकी है। ऐसा बोल करके गोकू एक दोबारा से पंच मारता है रायकॉन के ऊपर, और रायकॉन बीरस का प्लैनेट तोड़ते हुए किसी गैलेक्सी में पहुंच जाता है। रायकॉन अपने आप को संभालता है और कहता है, बस अब और नहीं, अब और ज़्यादा नहीं, मैं इस वीक सेन से पिट सकता हूँ। ऐसा बोल करके रायकॉन रेज ही करता है कि उसके रेज करने की एनर्जी से ही वो उस पूरी गैलेक्सी ही रेस कर देता है जिस गैलेक्सी में वो गया होता है। गोकू रायकॉन के नज़दीक पहुंचता है और कहता है, ये क्या, तुमने अपनी पावर को तो और ज़्यादा बढ़ा लिया है। तुम्हारी पावर्स तो ब्रोली की तरह हैं, ब्रोली की भी एनर्जी तुम्हारी तरफ बढ़ती ही चली जाती है। रायकॉन कहता है, मैं एक लेजेंडरी सैन हूँ, मुझे हराना ज़ालामा के बस में नहीं है, तो फिर तुम तो एक वीक से मॉर्टल हो सैन। गोकू रियलाइज़ करता है कि रायकॉन की एनर्जी तो ब्रोली से भी ज़्यादा खतरनाक है। रायकॉन अपनी एनर्जी को इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, ऐसा तो उसने किसी भी सैन या फिर अदर मॉर्टल को करते हुए नहीं देखा। गोकू कहता है, इसकी अगर एनर्जी ऐसी बढ़ती रही तो फिर मैं इसको कैसे ही रोक पाऊंगा। तभी रायकॉन अचानक से ही गोकू के ऊपर हमला कर देता है। गोकू रायकॉन के पंचेस को डॉज तो कर ले रहा था, लेकिन रायकॉन के पंचेस में इतनी ज़्यादा जान थी कि रायकॉन के पंच से जो शॉकवेव निकल रहे थे उसके सामने जो भी स्टार या फिर गैलेक्सी आ रहे थे वो ऑटोमेटिकली ही डिसअपियर होते जा रहे थे। यह सब चीज़ देख करके गोकू दंग रह जाता है। गोकू कहता है, अगर इसका एक भी पंच मुझे पड़ गया मैं वापस से मर जाऊंगा। ऐसी इमेंस पावर, मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके पास इतनी इमेंस पावर हो सकती है। लॉर्ड ज़ेनो ने एकदम ठीक कहा था, ये पूरे मल्टीवर्स के लिए थ्रेट है। इसे तो किसी ओमनी रिंग की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी रायकॉन गोकू का पैर पकड़ लेता है और उसको अलग अलग स्टार्स में फेंकने लगता है, अलग अलग प्लैनेट्स में फेंकने लगता है, और गोकू का काफ़ी बुरा हाल कर देता है दोबारा से। रायकॉन गोकू को लेकर के काफ़ी सारे प्लैनेट्स को चीरता हुआ सीधे निकल जाता है, मानो कि उसके लिए गोकू एक बच्चा है। रायकॉन गोकू से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास इमॉर्टैलिटी रिंग है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मार दूंगा कि तुम मुझसे भीख मांगोगे अपने मरने की। तुम खुद ही इस इमॉर्टैलिटी रिंग को फेंक दोगे ताकि तुम मर सको, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सैन। ऐसा बोल करके रायकॉन गोकू को बीच से ही फाड़ देता है, जिसके बाद गोकू दोबारा से रीजनरेट करता है अपने आप को, लेकिन रायकॉन बहुत ज़्यादा पेन दे रहा होता है गोकू को। जितनी बार भी गोकू रीजनरेट कर रहा था अपने आप को, रायकॉन तुरंत ही उसके ऊपर ढाबा बोल दे रहा था और बिल्कुल भी गोकू को रिकवर करने का मौका ही नहीं दे रहा था। रायकॉन एक बीस्ट बन चुका था और गोकू के उसके सामने एक नहीं चल रही थी। तभी रायकॉन दोबारा से गोकू को उठा करके फेंकता है, लेकिन इस बार वजीटा आकर के गोकू को संभाल लेता है और कहता है, तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे हुई खैखरोट की ऐसी हालत करने की, मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ रायकॉन, मेरे सामने झुको तुम। ऐसा बोल करके वजीटा फाइनल फ्लैश मार देता है रायकॉन के ऊपर, लेकिन रायकॉन उसके फाइनल फ्लैश के थ्रू आ जाता है और वो वजीटा का सर पकड़ लेता है, जिसके बाद में रायकॉन वजीटा को एक स्टार में फेंक देता है। जिसके बाद रायकॉन गोकू को छोड़ करके वजीटा के पीछे लग जाता है, लेकिन वजीटा के पास में तो इमॉर्टैलिटी रिंग थी ही नहीं। रायकॉन वजीटा को स्टार से निकालता है और अलग अलग प्लैनेट में फेंकने लगता है। रायकॉन वजीटा का बहुत बुरा हाल कर देता है और एंड में रायकॉन वजीटा का सर पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा था तुमने, तुम प्रिंस हो सैन के? ऐसा कौन सा प्रिंस होता है जो कि मेरे ऊपर एक पंच भी ना मार पाए। ऐसा बोल करके रायकॉन अपने की ब्लास्ट से वजीटा को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने गोकू आ जाता है। गोकू कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें हमारे ऊपर अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, बल्कि तुम्हें किसी और को दिखानी है अपनी पावर्स। रायकॉन कहता है, क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम यहाँ कैसे आ गए? गोकू कहता है, इसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन कहते हैं, और अब मैं तुम्हें लेकर के जाने वाला हूँ उस बीइंग के पास में जिसको रोकने के लिए हमने तुम्हें आज़ाद कराया है। ऐसा बोल करके गोकू रायकॉन को छूता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुँच जाता है रायकॉन के साथ में ज़ेनो की पैलेस पे। ज़ेनो की पैलेस पे वो बीइंग होता है जिसके पास में मैनिपुलेशन रिंग होती है। वो गोकू और रायकॉन को देख करके शॉक्ड हो जाता है। गोकू उस बीइंग से कहता है,
देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, मिलो अपनी तबाही से। ऐसा बोल करके गोकू दोबारा से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुंच जाता है बीरस के प्लेनेट पे, रायकॉन को उसी बींग के पास में छोड़ करके। गोकू जैसे ही बीरस के प्लेनेट पे आता है तो जेनो कहता है, गोकू आखिर रायकॉन कहाँ पे है? उसकी की अचानक से गायब हो गई इस यूनिवर्स से। तो गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, हम लोग फालतू में उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, हमें उसको रोकने की ज़रूरत ही नहीं थी, जबकि हम डायरेक्टली उसका यूज़ कर सकते थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है गोकू, आखिर तुमने क्या किया है उसके साथ में? तो गोकू कहता है, कुछ नहीं, बस मैंने उस रायकॉन के बच्चे को पहुंचा दिया है लॉर्ड जेनो के पैलेस पे जहाँ पे वो बीइंग है। अब रायकॉन, अब लॉर्ड जेनो आप अपने पैलेस पे जाने की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि रायकॉन किसी भी वक्त उसको मार सकता है। मुझे नहीं लगता है कि वो बीइंग रायकॉन के सामने टिक पाएगा। जेनो कहता है, वाह गोकू, तुमने दिमाग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगाया रायकॉन को उसके पास पहुंचा कर गए। लेकिन तभी वहाँ पे वजीटा और बीरस दोनों ही आते हैं। वजीटा बहुत ही बुरी हालत में होता है और कहता है, हैकरॉट, आखिर वो रायकॉन का बच्चा है कहाँ पे? उसे मैं मज़ा चखा करके ही रहूँगा। आखिर उसकी ज़रूरत भी कैसे हुई एक प्रिंस से ऐसे बात करने की? गोकू कहता है, वजीटा, उस रायकॉन ने लिटरली तुम्हारा काफ़ी बुरा हाल कर दिया है और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो? वजीटा कहता है, मेरी हालत पे बिल्कुल मत जाओ खैकरॉट, मेरे अंदर अभी भी उतनी ही जान है जितनी पहले थी। मैं उस रायकॉन के बच्चे को रोक सकता था, तुम अगर बीच में ना आते तो। गोकू कहता है, हाँ मुझे पता है। ऐसा बोल करके गोकू अपनी इमॉर्टैलिटी रिंग की एनर्जी का इस्तेमाल करके वजीटा को भी हील कर देता है और बीरस को भी। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आप डिस्ट्रॉयर होकर के एक सीएन को नहीं मार पाए, एक मॉडल को नहीं मार पाए, ये तो काफ़ी ज़्यादा शेम की बात है। बीरस कहता है, गोकू मुझे याद मत दिलाओ वो पल। मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि आखिर उस रायकॉन के बच्चे के पास में इतने जान थी कैसे कि उसके एक ही पंच में मैं यूनिवर्स के दूसरे एंड पे पहुँच गया। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ उसकी एनर्जी को। आखिर उसकी पावर लेवल का सोर्स क्या है? वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे ही बन सकता है? एक मॉर्टल के अंदर इतनी एनर्जी आ ही कैसे सकती है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, यही चीज़ तो हमें भी नहीं पता है कि आखिर वो सेयन एक मॉर्टल होकर के भी एक ओमनीपोटेंट से ज़्यादा पावर कैसे रखता है अपने पास में। इवन उसके लिए तो रिंग्स भी कुछ नहीं है, ओमनी रिंग्स, वो ओमनी रिंग्स को भी अपने खिलौने की तरह यूज़ करता है। इसीलिए लॉर्ड जालामा को खुद आना पड़ा था उसको कैद करने के लिए। और मुझे लगता है कि रायकॉन उस बीइंग को भी बहुत जल्दी ही मार देगा। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके थ्रू वही बीइंग निकलता है जिसके पास में मैनिपुलेशन वाली ओमनी रिंग होती है और उसके हाथों में रायकॉन होता है। वो बीइंग रायकॉन को बीरस के प्लैनेट पे फेंकता है और कहता है, "हाँ, तुम लोगों ने काफ़ी अच्छी कोशिश की, लेकिन अगली बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट लाना।" ऐसा बोल करके वो वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही सभी लोग रायकॉन की तरफ देखते हैं तो उस बीइंग ने रायकॉन की काफ़ी बुरी हालत कर दी होती है। रायकॉन की हालत वैसी हो चुकी होती है जैसे कि कुछ समय पहले उसने गोकू और वजीटा की कर दी थी। रायकॉन अनकॉन्शियस होता है। गोकू कहता है, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये रायकॉन को आखिर वो कैसे हरा सकता है इतनी आसानी से? और उसके सर पे तो पसीना तक नहीं था एक। ऐसा लग ही नहीं रहा था उसको देख करके कि उसको ज़रा भी एफर्ट लगाने पड़े हैं रायकॉन को मारने के लिए। लॉर्ड जेनो, वो बीइंग तो रायकॉन से ज़्यादा शक्तिशाली निकला, अब हम क्या करें? तो जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट खुद दंग होते हैं। जेनो कहता है, नामुमकिन, वो बीइंग डेफिनेटली कोई आम बीइंग नहीं है। आखिर ऐसे कैसे वो रायकॉन को हरा सकता है? रायकॉन को इस एग्जिस्टेंस में कोई भी बीइंग नहीं हरा सकता है। इवन इसको कैद कराने के लिए हमें लॉर्ड जालामा की मदद पड़ी थी और उस बीइंग ने रायकॉन को इतनी आसानी से हरा दिया मानो कि उसके लिए बच्चा है रायकॉन। ये कैसे हो सकता है? मैं तो उस बीइंग की पावर लेवल ही नहीं इमेजिन कर पा रहा हूँ। इसी के साथ साथ उसके पास मैनिपुलेशन रिंग भी है। मुझे लगता है कि उसे रोक पाना इम्पॉसिबल है। अगर रायकॉन उसे नहीं रोक पाया तो कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि रायकॉन से स्ट्रांग कोई है ही नहीं यहाँ पे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू, वजीटा, तुम लोग वापस से निकल जाओ उस आखिरी ओमनी रिंग की खोज में। हमारे रायकॉन वाले प्लान को तो उस बीइंग ने पानी पानी कर दिया। अब केवल तुम ही बचा सकते हो इस मल्टीवर्स को उस आखिरी रिंग को हासिल करके। जाओ गोकू और वजीटा, उस तीसरी ओमनी रिंग को हासिल कर लो।
जिसके बाद गोकू वेजिटा दोबारा से निकल जाते हैं तीसरी और आखिरी ओमनी रिंग की खोज में। अब आखिर क्या गोकू वेजिटा उस तीसरी और आखिरी ओमनी रिंग को खोज पाएंगे? और आखिर वो बीइंग है कौन? वो इतना शक्तिशाली कैसे है कि उसने रायकॉन को लिटरली इतनी आसानी से हरा दिया बिना किसी प्रॉब्लम के? वेल वो सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।